अगर किसी का ड्रॉप हो जाता ना, अगर कॉल ड्रॉप हो जाता तो दोबारा से ज्वाइन कर ले, रिज्वाइन कर सकते हैं आप। यस होता है कभी कभी ओके सर। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो हो जाता है कभी कभी एक्चुअली। पे कॉर्नर पर दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग वाला रेड रेड। यस सर। तो आप ऐसा कुछ भी ना करें क्लास में, कोई भी एक्टिविटी जो जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि हैंड रेस किया तभी आप लोग आंसर बताएंगे, और मैं जिसको बोलूंगा वही आंसर बताएगा। तो उन रूल्स को फॉलो किया करो, क्योंकि इन सारी चीजों को ना वो टीम देख रही होती है। ये सारी रिकॉर्डिंग्स देखी जाती हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। हर बंदे का क्या ऑब्जर्व है, क्या चीजें हैं। हम मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ आपको, आपको आंसर नहीं आता, मैंने पूछा आपको नहीं आता मालूम, तो अब रॉन्ग बोलो, कोई दिक्कत नहीं। रॉन्ग बोलना गुनाह नहीं है, रॉन्ग बोलना गुनाह नहीं है। आप गलत बोलो, आप गलत बोलोगे तभी तो आगे चल के सही बोलोगे। मैंने बताया भी था ना आपको एक बार स्टार्टिंग की क्लास में। अब गलत यस बोलो। सर। यस हाँ, सर। गलत गलत बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए टेंशन नहीं लेनी और आराम से पढ़ते जाओ बस। अभी थोड़ा सा टाइम है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कि ऐसा कुछ भी किया और आपकी अभी दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में ही कुछ गड़बड़ हो गया तो पता है, ये जो आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर एक बार आईआईटी या एनआईटी या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में घुस गए, वहां से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप क्या थे तब तक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। फिर सिर्फ आप पढ़ो, अपने मम्मी पापा पेरेंट्स का, दादा दादी जो भी हैं आपकी फैमिली में, जो भी गार्जियंस हैं, उन सब का सिर एकदम ऊंचा हो जाएगा। वाह मेरा बेटा वहां पे पढ़ रहा है, वाह भैया मेरी मेरी बेटी आईआईटी से भी टेक कर रही है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए यस सर। उस चीज को एज अ मजाक मत लिया करो। अरे लिंक शेयर कर देते ना अपने दोस्त को, ये मत किया करो गलती, क्योंकि वो टीम अगर एक बार देख लिए वो, फिर कुछ भी करो आप कि रिक्वेस्ट करो सर गलती से हो गया, मेरे दोस्त ने खुद मेरे फोन से खुद कर लिया अपने अपने पास सेंड, फिर वो कुछ नहीं करने वाले। फिर वो, क्योंकि फ्री में आपको चीजें मिल रही है ना, तो उसकी रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। यस सर। इसलिए बेटा ध्यान रखा करो इन चीजों का। कभी पिछले वाले बैच में एक बंदे ने किया था, मुझे याद है, और मेरे साथ में और भी कई कई लोगों में ऐसा किया था, और वो पकड़ा गया। पकड़ा गया तो वो बच्चा गायब है, आज वो क्लास में आया नहीं। ऐसा मत किया करो। यस आएगा, सर। क्योंकि अगर अगर कंपनी ने ब्लॉक कर दिया ना, आपको ग्रुप से निकाल देगी। वो ग्रुप से निकाल देगी, आपके पास लिंक नहीं पहुंचेगा। और उससे भी जैसे अभी मैं ना किसी भी बच्चे को यहाँ से ब्लॉक कर गुड सकता इवनिंग हूँ। सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। मैं गुड इवनिंग। मैं यहाँ से ना किसी को ब्लॉक कर सकता हूँ इस वजह से, और ब्लॉक कर दिया तो वो मीटिंग कभी ज्वाइन नहीं कर पाएगा इस वाले लिंक पे। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि कंपनी को या हमें कुछ भी एक्शन लेना पड़े। कुछ भी, अरे हम लोग पूछ रहे हैं ना, आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमें पूछो, कोई यस टेंशन सर। है, कोई सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे। बस मिसबिहेव मत करो, जैसे कि अचानक से अनवांटेड आप साउंड कर रहे हो, अनवांटेड कैमरा वीडियो ऑन करके कुछ भी कर रहे हो। हम मना कर रहे हैं, एक बार मना किया, दो बार मना किया, आप नहीं मान रहे हो, तो फिर हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि
एटलीस्ट मान लो 70-80 बच्चों का टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते ना। यस सर। तो इस वजह से हम रूल्स को थोड़ा सा फॉलो करो, और बुरा नहीं मानने का कोई भी, ठीक है ना। यस सर। और वैसे आपको पता ही है, एकदम हम कूल होके पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं, मजे लेते हुए, मजे करते हुए, आराम से पढ़ेंगे, मजे करते हुए, बस कोई टेंशन नहीं लेनी बस। यस सर। गुड इवनिंग बेटा। कोई 70 लोग हो चुके हैं। बेटा 2 मिनट और वेट करते हैं, जो भी जिसको आना है वो आ जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वेट नहीं कर सकते। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब यस जहाँ सर। तक दिख रहा हूँ मैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन अभी दिखेगी आपको। स्क्रीन आई क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, हम यहीं पे छोड़े थे ना कल। यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके देन, अब कौन कौन पढ़ के आया है, हैंड रेस कीजिए पहले तो। Yes. नितिन कुमार, नितिन, Sir. नितिन, Yes, sir. अब बताएं व्हाट इज फिजिक्स। Physics is a branch of science which deals with the physical phenomenon. फिजिकल फिनोमेना। Phenomenon. ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट एक्सप्लेनेशन। कार्तिक, कार्तिक Yes, sir. Yes, sir. आप बताएं। So physics is a branch of science which deal nature and natural phenomena. गुड। अच्छा, एक जरूरी नहीं आप इंग्लिश में बताएं, हिंदी में भी बता सकते हैं, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें बता सकते हैं। मोहित राणा, मोहित यस सर। आप बताएं जरा। Physics is the branch of science dealing with the natural phenomena. ओके ओके ओके, जनरली सब लोगों ने सेम ही बोला। चलो अब डेफिनेशन देखते हैं क्या एक्चुअली में लिखा कुछ। Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. जैसा कि आपने बोला Yes, sir. फिजिकल नेचुरल फिनोमिनास, है ना? Yes, sir. लेकिन sir. कहाँ पे आपने ये नहीं बताया? साइंटिफिक स्टडी सर। नेचुरल फिनोमिना कहाँ पे है? हवा में? कहाँ पे? Nature. स्पेस में? Sir, matter and energy force. सर Law of नेचर nature. में। नेचर में, या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल, वर्ल्ड। Physical world. क्योंकि नेचर में ना बेटा, नेचर में हमारे केमिकल फिनोमिनास भी होते हैं, बायोलॉजिकल फिनोमिनास भी होते हैं। फिजिकल वर्ड है ना, फिजिकल मतलब जो आपको दिख रहा है सारी चीजें, फिजिकली जो आप जिनको टच कर पा रहे हो, चार चीजें जो देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं फिजिकल वर्ड। केमिस्ट्री को किस में कैसी रिएक्शन हो रही है, किस में क्या हो रहा है, आप अंदर से नहीं देख सकते, उसको बोलते केमिकल वर्ड। समझ रहे हो आप? Yes, sir. और किसके और फिजिकल वर्ड, देखो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड एंड द फिजिकल लॉ ऑफ नेचर। इसके फिजिकल लॉज, ये इससे क्या समझ में आया भाई? फिजिकल वर्ड के फिजिकल लॉ क्या होते हैं? फिजिकल लॉ क्या होता है, कोई बताएगा? इन इमेजेस से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा फिजिकल लॉ क्या? फिजिक्स के बारे में बता रही है क्या होती है? सर जैसे कि ग्रेविटी होगी सर, Gravitation law. बिल्कुल 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 प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल। इनर्शिया वगैरह। बिल्कुल सही बताया आपने, सही बताया आपने। चलो अनम्यूट कर लो सब लोग एक दूसरे को, अपने आप को, मतलब देखो ये बॉल है ना? ये बॉल इस बंदे ने इस डायरेक्शन फेंकी, बॉल ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, यहां तक आई। अब इसने क्या देखा कि बॉल मैंने कैसे भी फेंकी हो, बॉल की जो डायरेक्शन है, इसकी किसकी डायरेक्शन है? ये वाली बॉल, ये जो एरो दिख रहा है, एरो ये किसकी डायरेक्शन है? ये एक्सीलरेशन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। जिनको नहीं आ रही ना, वो ऐसी जगह बैठे जहां पे नेटवर्क थोड़ा सा ठीक रहता हो, ठीक है बेटा? क्योंकि मेरी साइड से आवाज वीक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं वाईफाई यूज करता हूँ, मतलब 50 60 70 MBPS का। समझ रहे हो आप मेरी बात को? Yes. पहली बात तो ये, आप अपना दिन में मतलब वीडियो कम देखा करो, और फेसबुक व्हाट्सएप ये सारी चीज कम चलाया करो, और वीडियो जो लिंक होता है ना, लिंक पे क्लिक करके आप अपना वीडियो को पॉज रखा करो, क्योंकि जैसे ही वीडियो ऑन होगा ना, आपका डाटा ज्यादा खर्च होगा, वो ऑन ऑफ रखा करो आप हमेशा, ठीक है? अब पॉइंट पे आते हैं। ये जो डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की है, ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, हाँ, बॉल कहीं पे भी थी, कैसे भी मूव कर रही थी, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही थी। दिख रही है आपको? इससे क्या समझ में आया? ये शायद नेचर का लॉ होगा, स्टार्टिंग में पता ही नहीं था, ये नेचर का ही लॉ है। इन चीजों के बारे में स्टडी करना, जैसे कि देखो, चलो मोबाइल ही ले लेते हैं, मोबाइल छोटा पड़ेगा। जैसे कि मोबाइल ऐसे है, दिख रहा है आपको? यस सर, मोबाइल अगर ऐसे है तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इस पेन की डायरेक्शन में लग रहा होगा, लग रहा होगा ना बेटा? इस डायरेक्शन में। अगर अब मोबाइल मैंने ऐसे कर दिया, टिल्ट कर दिया, अब इस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? सर नीचे की तरफ, तब भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, और ऐसे कर दूंगा तब भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा। इसका मतलब ये नेचर का एक लॉ हो गया, फिजिकल लॉ हो गया कि भाई हम किसी भी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में लटका दें, ऐसे लटका दें, कैसे भी लटका दें, टांग में कुछ भी कर दें, उस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। ये जो लॉ है आपका फ्रिक्शन में, लॉ ऑफ मोशंस में बहुत काम आएगा। ये जो लॉ मैं बता रहा हूँ अभी, इन फ्यूचर में काम आने वाला है, ठीक है? तो ये क्या था? फिजिकल, तो ये फिजिकल लॉ था, उसकी स्टडी हम कर रहे हैं बस। समझ में आई बात? ये एरोप्लेन दिख रहा है आपको? ये एरोप्लेन दिख रहा है? यस सर, ये एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में उड़ रहा है। अब इस एरोप्लेन को आगे से हवा रोक रही होगी, जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं,
यस सर, इसका वेट भी नीचे लग रहा होगा, यस सर, और भी कई सारे Yes. फोर्सेस लग रहे होंगे, लेकिन अभी जो आपके लेवल आपको समझ में नहीं आने वाला है, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस पर ये समझ लो, इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, और इसकी इन जो लग रहे होंगे फोर्सेस, जैसे चलो एरोप्लेन छोड़ो, आप बाइक पे जाते हो घर पे कभी भी, यस सर, Yes, sir. बाइक छोड़ो, बाइक Yes, sir. Yes, sir. साइकिल लेते हैं, साइकिल जनरली स्कूल के लिए साइकिल यूज करते हैं, ठीक है। जब आप साइकिल से जाते हो, आगे हवा चल रही होती है, मान लो ऐसा, हवा नहीं चल रही, मान लो हवा चल ही नहीं रही है, ठीक है, हवा चल नहीं रही, तब भी आप साइकिल को ऐसे ले जाओगे तेजी से, तो आपने देखा होगा जो शर्ट में, जो गर्मियों की बात कर रहा हूँ, सर्दियों की नहीं, क्योंकि सर्दियों में तो हम स्वेटर वगैरह पहने होते तो इतना इम्पैक्ट नहीं दिखता। गर्मियों में क्या होता है, साइकिल थोड़ा सा तेज ले जाओ तो पीछे से शर्ट फूल जाती है हवा से, यस सर, फूलती है ना, Yes, फूलती है ना? sir. अगर आप Yes, क्योंकि sir. आप खुद की नहीं देख पाओगे, तो आपकी साइड से कोई अगर बाइक वाला जा रहा हो तेजी से, तो Yes, आप sir. देखोगे उसकी शर्ट पीछे से फूली हुई है ना, अगर उसके बटन थोड़े से ढीले है ना, तो एक आध बटन भी टूट जाएगा या खुल जाएगा ढीले Yes, बटन में। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हवा हमें रोकने की कोशिश कर रही है, हवा भले ही मूव नहीं कर रही, लेकिन रोकने की कोशिश कर रही है, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। Yes, sir. यस सर, ये फोर्स, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे साइकिल हो, चाहे खुद पैदल दौड़ो, कुछ भी आप पे फोर्स लगेगा ही लगेगा ना। Yes, यस yes, सर, sir. ये भी क्या था, फिजिकल लॉ ऑफ नेचर था, ये भी फिजिकल लॉ है भाई, ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एयर प्रेजेंट है, उसके मॉलिक्यूल्स को हम धकेलते हुए आगे जाते हैं, तो वो फोर्स लगाएगी। यही आप वाटर में मूव करो, आपसे बोला जाए, आप एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाए और सिलेंडर ऑक्सीजन का दे दिया, वाटर में तैरने के लिए बोला जाए, वो तैरने के लिए, दौड़ने के लिए जमीन पे, मान लो स्विमिंग पूल में दौड़ने के लिए बोला जाए, तो स्विमिंग पूल में दौड़ना और ज्यादा कठिन होगा ना, Yes, sir. क्योंकि वाटर यस आपको ज्यादा रजिस्ट कर रहा है। Yes, sir. वाटर आपको ज्यादा रजिस्ट कर रहा है। इस चीज को हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे ना, उसमें आपको समझाऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। तो अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्यूरियोसिटी आपके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी को जगा रहा हूँ, कि आपके अंदर ये जग जाए, आपका लव हो जाए आपको फिजिक्स से एक बार लव हो गया ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली फिजिक्स की क्लास कभी मिस करोगे ही नहीं। आप बोलोगे नहीं सर, मुझे फिजिक्स की क्लास करनी है, फिजिक्स की क्लास करनी ही करनी है। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. यस सर, अब जैसे लास्ट का ये दिख रहा है ना, लास्ट इमेज, ये रेड क्या दिख रहा है? ये देखो, ये न्यूक्लियर फ्यूजन आपने सुना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट सुने हैं कभी? Yes, sir. न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज होता है, यूरेनियम यूज होता है, उसकी बर्निंग, जैसे एटम उसमें क्या होता है, ब्रेक होते हैं, उससे काफी एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। ये आप 12th के बाद में जब इंजीनियरिंग में पहुंच जाओ, जैसे आपकी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा या थर्मल इंजीनियरिंग रहा, उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको। समझ रहे बात को? ओके ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर वो कीड़ा जाग जाए चीजों को जानने का। यस सर, जैसे मैं जब छोटा था ना, शायद मैंने आपको बताया हो कि मैं जब छोटा था तो चीजों को खोलता रहता था, ऐसे ही खोलता रहता था। अब वो कभी कभी बंद होती थी, कभी कभी नहीं भी होती थी मेरे से, तो खुली छोड़ देता था। तो घर वाले पता करते किसने किया है, किसने किया, तो मैं चुप हो जाता, मैंने पता नहीं किसने किया, मुझे नहीं पता। समझ रहे? तो इसका मतलब बचपन से ही वो कीड़ा था मेरे अंदर कि चीजों को जानने का। लैपटॉप कंप्यूटर है, एक बार तो मैंने अपने मतलब चाचा जी के लैपटॉप के नीचे से बोल्ट खोल दिए थे, मुझे देखना है कैसे कैसे कहाँ से क्या होता है। तब तक वो आ गए, बहुत पिटा था मैं उस टाइम पे। समझ रहे हो? तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप घर पर ये काम करने लगे जाओ, ऐसा मत करना, क्योंकि लैपटॉप बहुत कॉस्टली होता है। हम भी करते हैं सर पहले। हाँ वही, मतलब खुद करते थे, इसका मतलब आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट पहले से ही था। यस सर, हाँ, तो इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्कोप क्या है फिजिक्स का भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसका आगे स्कोप है कुछ, कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस पास होने के लिए, कि नहीं हमें आईआईटी जेई में जाना है, आईआईटी में जाना है जेई क्लियर करके, इसलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं? यस क्या सर, ऐसा है क्या?
ऐसा है? नहीं सर, लाइफ में काम आता नो सर है, लाइफ में काम आता है। अच्छा, शालिनी So life में शालिनी शालिनी भाटिया, शालिनी यस सर। शालिनी बेटा, आप बताओगे कि हम लोग वही पढ़ रहे हैं क्या, ओनली एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ इसका अपनी लाइफ में भी कोई यूज है फिजिक्स का? सर डेली लाइफ में यूज है फिजिक्स का। कैसे? सर हर मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए। हाँ, आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ती है ना? जब मैं आपको ना हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा ना, हीट ट्रांसफर, यस सर। आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीन मोड्स होते हैं ना हीट ट्रांसफर के। उसमें मैं आपको हिमाचल में ठंड ज्यादा पड़ती है ना, आपको उसमें बताऊंगा कि आपको अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कपड़े कैसे पहनने चाहिए। यस Okay, sir. यस सर मुझे बस याद दिला देना। जनरली आप देखते हो गर्म बनाए अंदर ही क्यों पहनी जाती है, बाहर क्यों नहीं पहनी जाती? गरम जो इनर होती है ना, गरम सर्दियों वाली, उसको अंदर के लिए ही क्यों बनाया गया है? इसके सब हर चीज के बॉडी को हीट देगा। हाँ, हर चीज के लिए पीछे फिजिक्स है बेटा, हर चीज के पीछे फिजिक्स है। जब मैं आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा ना, मुझे याद दिला दीजिएगा, कोई भी बच्चे याद दिला देना कि सर आपने ये बोला था पहली सेकंड क्लास में हमसे, आप उसका लॉजिक बताइए। हर चीज के पीछे फिजिक्स देखो, हर चीज के पीछे फिजिक्स है, समझ रहे हो? तो आप इसको अब कोई बताएगा स्कोप क्या है फिजिक्स का? आगे भविष्य है इसका कुछ, कि अभी 12th के बाद में खत्म हो जाएगी? सर है सर कितना फ्यूचर है इसका? कितना फ्यूचर लगता है आपको? हैं? कोई और बताना चाहेगा? अच्छा चलो मैं पूछता हूँ। ईशा चौधरी सर ईशा चौधरी, ये माइक किसका ऑन है? रश्मि तोमर यस सर रश्मि के नाम से आपने ज्वाइन किया है? यस सर क्या नाम है आपका? पीयूष। ओके पीयूष, आप बताओगे फिजिक्स का स्कोप क्या होता है, क्या हो सकता है इन फ्यूचर? आप कुछ भी बताओ, आपको क्या लगता है कि सर हम फिजिक्स की हेल्प से ये कर सकते हैं, या कुछ और जो भी आप बता सकते हो, क्या स्कोप हो सकता है फिजिक्स का? सर बहुत स्कोप है फिजिक्स के। बहुत मतलब कुछ तो बता दो बहुत में से। सर जैसे कोई काम करता है, जैसे कोई घर बनाने का काम करता है, हाँ सर उसमें भी फिजिक्स का यूज होता है। कैसे? तो जहाँ वो जैसे कोई भी हाँ ट्राई करो कैसे, मतलब घर बनाने फिजिक्स का यूज होता है, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उस घर भी सिविल इंजीनियरिंग की हेल्प से बनता है। सिविल इंजीनियरिंग मतलब वो फिजिक्स को अप्लाई कर रहा है इंजीनियर। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कोई एक एग्जांपल तो बता दो यार मुझे कि हाँ सर इसमें हमने फिजिक्स का यूज देखा है। लेजर इंजीनियर। चलो मैं बताऊं, देखो जैसे घर बनता है ना, सर बाय हाँ? पुलिंग और पुशिंग द डोर। सर हाँ, बाय हाँ, पुलिंग और पुशिंग द डोर। सर इससे भी तो फिजिक्स का यूज। बीम खड़े होते हैं, बीम ऐसे पिलर्स खड़े होते हैं, ऐसे बीम डलता है, ऐसे बीम डलता है। ये जो पिलर है ना, कितने मोटे बनेंगे? इंजीनियर इनकी डिजाइन कैसे करता है? फिजिक्स की हेल्प से। इंजीनियरिंग में आप आगे जाके फर्स्ट ईयर में ही आपको सब्जेक्ट मिलेगी, जिसमें आपको लोड निकालने होंगे, बीम पे, कॉलम्स पे, इन सारी चीजों पे आपको लोड निकाले। बीटेक फर्स्ट ईयर में ही आपको सब्जेक्ट मिलेगी, फर्स्ट ईयर में। एस्ट्रोनॉमर। समझे?
यस सर। तो बेटा ये सर। आपने बिल्कुल सही कहा है, स्कोप ऑफ फिजिक्स बहुत सारा, आप जहां भी देखो ना, आप अपने साइड में आपके जैसे कुछ भी रखा हो, बुक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब चीज में फिजिक्स है, हर चीज में फिजिक्स है। आप कुछ भी देखो, हर चीज में फिजिक्स है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स इज एंडलेस, इसका कोई एंड ही नहीं है, कुछ एंड है ही नहीं। आप देखोगे कभी भी कि आज से 100 साल पहले हमारा न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ दिया ओनली, मतलब 100 से और भी साल पहले दिया। उस टाइम पे हमें और काफी सारी चीजों के बारे में नहीं पता, अदर प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता था। अब हम प्लैनेट्स पे पहुंचते जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे भी पहुंचते जा रहे हैं, उससे आगे भी जाने की ट्राई मार रहे हैं, है ना। यस सर। यस सर। एक्चुअली में फिजिक्स का एंड कहीं है ही नहीं, जो हमारी जनरेशन आती जाएगी वो नई नई खोज करती जाएगी। यस सर। जैसे देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स में क्या हुआ, हमें फिजिक्स की स्टडी क्या होती है ना, दो तरीके से होती है। एक तो मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो वर्ड से क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? जिसे हम देख सकते हैं सर जी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो ठीक। अब एक काम करते हैं, मैं ना, आप जेई के हो तो इंजीनियरिंग बेस पे एग्जांपल दूंगा आपको। बाइक के बारे में कुछ पता है ना आपको, सारी चीजें कि क्या क्या होता है बाइक में, पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंक वगैरह सारी चीजें पता है ना? यस सर। यस सर। ठीक हो। नहीं अगर बाइक के बारे में नहीं पता तो साइकिल का एग्जांपल दूं मैं। यस सर, साइकिल का ले लो सर। साइकिल का ले लेता हूँ। ये बैठा है कोई, ठीक है। इसमें से दो बंदे बना देता हूँ, एक तो शालिनी है, ये शालिनी, फोटो अच्छा ना बने ना तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और एक को किसको लूं, चलो ईशा चौधरी, ये ईशा चौधरी है। चलो बाल तो बनाना भूल ही गया मैं। एक ईशा चौधरी, ईशा। अब एक बात बताओ, ये मान लो कोई लड़का है, कोई भी मान लो, इसको मान लो कार्तिक, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अब कार्तिक ने पूछा ये मेरी साइकिल है, और साइकिल अच्छी नहीं बनी है, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। साइकिल ही है ये, ऐसे ये क्रैंक है ये इसकी, अच्छी है सर। बहुत अच्छी है सर। ठीक है चलो कोई नहीं, काम चलाने लायक है ये। कार्तिक ने पूछा शालिनी से, कार्तिक ने शालिनी से पूछा अच्छा ये बताओ मेरी साइकिल में क्या क्या लगा हुआ है। तो शालिनी ने जवाब दिया, शालिनी ने आंसर दिया कि 2 टायर्स हैं और एक हैंडल है और एक व्हील है जिसकी हेल्प से हम चलाते हैं, बस, ठीक है। अब यही बात ईशा से पूछी गई। ईशा से जब पूछा गया तो ईशा ने बताया कि इस साइकिल में ना ओनली 3 चीज नहीं है, ये 3 चीज तो है ही, लेकिन इसमें टायर भी है और इसमें क्रैंक के 2 पेडल भी हैं, 2 पेडल हैं और 4 ब्रेक शू हैं। 4 होते हैं ना, दोनों हर पहिए पे दोनों साइड होते हैं। यस सर। 4 ब्रेक शू हैं और एक सीट है और दो मडगार्डर हैं और एक चेन है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्या, हाँ घंटी बैल है, मान लो हर चीज उसने एक्सप्लेन की, ईशा ने हर चीज एक्सप्लेन की और शालिनी ने सिर्फ 3 चीजों में पूरी साइकिल को डिफाइन कर दिया। तो क्या शालिनी गलत थी? नो सर। क्या फिर ईशा गलत है? नो सर। देखो इस चीज से आपको इतना समझ में नहीं आएगा, जो मैंने एग्जांपल दिए थे इससे इतना समझ में नहीं आएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस चीज से आपको, इस एग्जांपल से क्लियरली समझ में आएगा। मैं देख अभी 1 मिनट में आपको समझ में आता है। ईशा ने बोला कि साइकिल में 3 पार्ट्स हैं ओनली। ईशा ने क्या देखा, बाहर से मोटा मोटा देखा, हाँ भाई ये साइकिल है, कहानी खत्म। ईशा बहुत जल्दी में थी ना, बहुत मतलब सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करती है ईशा ने जल्दी में क्या, तो ईशा ने क्या किया, मैक्रोस्कोपिक देखा, मतलब ऊपर से बड़ी बड़ी चीजें देखी, सारी बड़ी बड़ी चीजें देखी। लेकिन
उसने सॉरी ईशा ने नहीं, शालिनी ने देखा था ना ये बड़ी बड़ी चीजें। ईशा ने क्या किया, साइकिल का हर एक बोल्ट के बारे में डिफाइन किया, हर एक बोल्ट के बारे में। तो मतलब ईशा ने जो किया था वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों को भी डिफाइन किया। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? सर यस सर। यस सर। जब हम किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल, एटम लेवल पे डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और जहां पे हम चीजों को बड़े लेवल पे, जैसे कि साइकिल ले लिए, साइकिल के छोटे छोटे पार्ट्स ले लिए, मैंने शालिनी वाला एग्जांपल दिया, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। समझ में आ रही माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस? समझ में आ रहा? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? यस सर। ओके देन रिपीट करना फिर से, क्या हुआ? रिपीट करना, रिपीट ही माइक्रोस्कोप। अच्छा देखो हुआ क्या था। माइक्रो, आप वर्ड्स को देखो, मैक्रो और माइक्रो। Yes, sir. मैक्रो का मतलब चीजें बड़ी चीजें, समझ में आ रहा है? थोड़ी बड़ी सी चीजों बड़ी चीजें, बड़े लेवल पे, जैसे किसी चीज को देख के ना, ऊपर से देख के बड़ी चीजों को डिफाइन करना या उनकी स्टडी करने को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। अब हम चीजों के एटम लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे जब स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ईशा का और शालिनी का। शालिनी ने क्या किया था, साइकिल को 3 आइटम्स में डिफाइन कर दिया था, 2 टायर, एक हैंडल और एक व्हील, जिसको हम पैरों से साइकिल चलाते हैं। 3 चीजों में साइकिल को डिफाइन कर दिया था। लेकिन यही ईशा ने क्या किया, साइकिल को कम से कम 50 आइटम्स में डिफाइन किया। मतलब ईशा क्या कर रही है, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे लेवल से स्टडी कर रही है साइकिल की। लेकिन जो शालिनी कर रही है, वो उन्होंने ऊपर से बस 3 वर्ड लिए और तीनों में खत्म कर दी साइकिल। दोनों की स्टडी में सब डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके समझ में आया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या आता है आपको, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा, ठीक है? जैसे काइनेमेटिक्स है, मैकेनिक्स में आता है काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। मैकेनिक्स एक्चुअली स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। यस सर। दोनों, मतलब स्टैटिक्स का मतलब है जब चीजें रुकी हुई हैं, और डायनामिक्स का मतलब है जब चीजें मोशन में है, उस कंडीशन को, मतलब उसके बारे में जानना, ठीक है? और जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, हीट इंजन पढ़ा होगा, रेफ्रिजरेटर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? ये सारी चीजें, ये सारा आपका सिलेबस है। ये देखो, सोलर सिस्टम के बारे में आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। यस सर। ये आपके ये आपको साउंड वेव्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। वेव्स पढ़ा है ना 11th क्लास में, साउंड वेव्स। यस सर। ये साउंड वेव्स को डिफाइन कर रहा है। ये रॉकेट जो होता है, न्यूटन के 3rd लॉ पर काम कर रहा है, पता है आपको? यस सर। यस सर। इसलिए उसमें रॉकेट भी शो कर दिया है मैंने। समझ में आ रहा है? ये 11th का सिलेबस है। यस सर। ये आ गया आपका 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये कुछ टाइम के बाद की बात है, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक 2 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब कोई चार्ज, प्लस और नेगेटिव चार्ज अगर रेस्ट पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर चार्ज मूविंग में है इलेक्ट्रोडायनामिक। समझ में आ रही बात? यस सर। 12th क्लास का सिलेबस है। जैसे ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे लाइट रेज कैसे आ रही हैं, लेंस पे कैसे गिर रही है, या मिरर पे, लेंस पे कैसे गिर रही है, आंख से हम कैसे देख पाते हैं, उसकी इमेज कहाँ पे बनती है आंख में। और जैसे ये रेनबो दिख रहा है ना, इंद्रधनुष, बारिश के टाइम पे बनता है। सर नहीं दिख ये रेड किया है ना मैंने। यस सर। ये बादल है, बादलों में इंद्रधनुष दिखता है ना आपको, बारिश के टाइम पे दिखता होगा। यस सर। Yes, sir. कैसे बनता है, इस चीज के बारे में डिफाइन, कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन, कौन सा फिनोमिना लगता है कि हमें 7 कलर दिखते हैं ऐसे आसमान में। सर। डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। सर प्रेजेंटेशन बंद है। प्रेजेंटेशन बंद है, आपको नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? नो सर। दिख रही है सर, पहले नहीं दिख रही है सर, दिख रही है। सर हमें दिख रही है। दिख रही है क्या? नो सर। एक नो second। सर नहीं दिख रही है। दिख रही है।
सर दिख रही है सर। दिख रही है या नहीं दिख रही है, बताओ जरा। नो सर दिख रही है। एक सेकंड, चलो मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ओके सर। दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर इन्होंने पिन नहीं किया होगा। पिन करनी पड़ेगी सर ये। क्या पिन नहीं पिन करना पड़ेगा। सर इन्होंने पिन नहीं की स्क्रीन को, पिन नहीं किया? प्रेजेंटेशन को पिन। यस सर। अच्छा, सर अब दिख रहा है? नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब दिख रहा है सबको? यस सर। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। तो देखो ये माइक म्यूट कर लो आप लोग। जैसे ये रेनबो है ना, रेनबो दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया ना, रेड बनाया है, ये रेनबो के ऊपर बना दिया है मैंने। तो होता क्या है, बारिश में जब बारिश हो जाती है या फिर लाइट का कौन सा फिनोमिना है जिससे हमें रेनबो दिखता है, समझ में आ रहा है? इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे 12th क्लास। डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। नहीं वो बेटा आपको पता है, बहुत वेल डन। क्या नाम है आपका? सर सक्षम। ग्रेट, बहुत अच्छे। बट हम आगे पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते बेटा, बाकी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पता है, स्टडी से ज्यादा जरूरी होता है हमें उसका सीक्वेंस। जैसे एक बात बताओ, अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं तो अच्छे से सेट करके रखे जाते हैं तब ज्यादा अच्छा है, और ऐसे वही डाल दो उल्टे सीधे तब ज्यादा अच्छा है? अब देखो, अच्छे से सेट करके आप रख दोगे, जैसे कहीं पे जा रहे हो आप, अपने माँ जी के यहाँ जा रहे हो मान लो, तो अच्छे से सेट करके रखोगे तो आराम से वही कप जो शर्ट आपको चाहिए होगी आराम से मिल जाएगी आपको। अगर ऐसे ही घुमा फिरा के रखे होंगे ना तो आपको ढूंढने में एकदम काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए ना चीजों को हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है ना सर। यस सर। बेटा? बेटा बुरा तो नहीं लगा ना? सर नो सर। नो हाँ, सर। ये मुझे पता है, आप कुछ काफी सिलेबस पढ़ चुके हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें ये नहीं करेंगे हम लोग कि जो करंट टॉपिक को छोड़ के आगे चले जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, मान लो कुछ लोगों के स्कूल में भी नहीं पढ़ाए गए होंगे टॉपिक, तो हमें वो सारी चीजें कवर करके चलनी है, ठीक है बेटा? यस ठीक है सर। बेटा, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे आता है स्कोप आगे। अच्छा, ये अब आई थी माइक्रो, अभी तक मैक्रो चल रही थी ना। देखो अभी सारी चीजों को हम बड़े लेवल पे ही देख रहे हैं ना, एटॉमिक लेवल पे हमने किसी भी चीज को देखा था? बताओ, किसी भी चीज को एटॉमिक लेवल पे देखा? लेंस अगर हमें बना हुआ मिल गया, हमने ये कभी नहीं पूछा नहीं सर इसके एटम्स कैसे बिहेव कर रहे होंगे लेंस के, हमने कभी नहीं देखा। यस या फिर हम एनएलएम में आपने पढ़ा होगा, या फ्रिज देखो, फ्रिज में आपने ये पता किया कि कंप्रेसर कहाँ लगा होता है और इवेपोरेटर कहाँ लगा होता है, कौन सी चीज कहाँ लगी होती है, ये नहीं देखा आपने। सिर्फ सीओपी पढ़ा होगा इवेपोरेटर फ्रिज के लिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी होगी। यस सर। क्योंकि इन चीजों को डिटेल में आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे, फुल टू फुल डिटेल में पढ़ोगे इंजीनियरिंग में जाके आप इन चीजों को, ठीक है? कुछ बच्चे बहुत डिसेंट पे से मैसेज में लिख देते हैं यस सर, थम्स अप कर देते हैं यस सर। वाह, दैट्स ग्रेट बॉयज, दैट्स ग्रेट। अब देखो यहाँ पर, अब ये है माइक्रोस्कोपिक। एक्चुअली में माइक्रोस्कोपिक आपके सिलेबस में 12th तक है ही नहीं, ज्यादा खास आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो क्वांटम फिजिक्स के अंडर में आता है। अगर हम किसी चीज को एटॉमिक लेवल पे, जैसे मान लो ये एटम्स थे कई सारे, इसमें से एक एटम कैसे ये ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना? यस सर। एक आध कुछ लोग तो बोल दिया करो, नहीं मुझे हर बार मोबाइल की तरफ देखना पड़ता है, कुछ लोग बोल दिया करो यस सर, ठीक है? और कुछ लोग चैट में बोल दिया करो यस सर। तो इस माइक्रोस्कोपिक में मैंने क्या बताया था, हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी करें। जैसे ये देखो, ये जो मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, इन सब में एक बोर्ड यूज होता है जिसको हम इस पे हमारे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सारी चीजें सेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आएगा इन फ्यूचर में। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से आपकी कोई भी ब्रांच होगी,
उन सब में इनकी स्टडी आएगी। लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है कि इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, वो भी 12th क्लास में, मॉडर्न फिजिक्स में। समझ रहे हो आप? यस Yes, सर sir. इनके बारे में इसीलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस से आउट में है। इसलिए देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये लिखा नहीं होगा 11th में पढ़ना है या 12th में पढ़ना है आपको। यस सर इन चीजों को पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है उनमें, कैसे फोर्स रखते हैं, वो सारी चीजें आप केमिस्ट्री लेवल पे पढ़ोगे, न कि फिजिक्स लेवल। समझे? यस सर यस सर नेक्स्ट। अच्छा, स्कोप क्या है फिजिक्स का? देखो स्कोप में क्या था, ये 10⁻⁻14 मीटर दिख रहा है? यस सर क्या कोई इस डिस्टेंस को मेजर कर सकता है? को मैं इंची टेप दूं, डिस्टेंस को मेजर कर सकता है? ये किसने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी बेटा? अरे किसने स्क्रीन शेयर की थी अभी? पता नहीं सर। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है किसी को? नो सर नो सर। एक सेकंड वेट करो बेटा, वेट करो। सर मैं कह रहा अपनी पावर ना दिखाऊं, अब कोई स्क्रीन शेयर करके दिखा देना, स्क्रीन शेयर होगी नहीं किसी की। यस सर बेटा लेकिन अगर ऐसा ना किया करो, क्लास डिस्टर्ब होती है ना, क्लास डिस्टर्ब होती है। मुझे पता है, हो सकता है गलती से हो आपसे। वैसे किसने की थी ये? अभिषेक नाम का सर अभिषेक नाम था सर। अभिषेक। बेटा अभिषेक ऐसा अनम्यूट हो जा। ऐसा मत किया बेटा, अभी हम कहीं कुछ टॉपिक लास्ट पहुंच जाते। वॉइस लेनी आ रही। सर वॉइस आपकी कट कट आ रही है सर। वॉइस क्लियर। वॉइस सर वॉइस नहीं आ रही है ठीक है। अभी स्क्रीन आ गया? यस सर आ रही है अब वॉइस? बेटा डिस्टर्ब मत किया करो यार। अब बताओ आप में से कोई भी 10⁻⁻ के क्या 10⁻⁻14 मीटर को कोई मीटर लेके नाप सकता है क्या? नो सर। एनीवन? नो सर इसका मतलब नो सर। मान लो ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, 1 मीटर की। इसके मैंने इतने पार्ट लिए कि 10⁻⁻14 के इक्वल किए। 10⁻14 में मैंने इसको डिवाइड किया। तो कितनी स्मॉल डिस्टेंस होगी? तो ये सारी चीजें डिस्टेंस कैसे ना फिजिक्स की हेल्प से, ये सारी डिस्टेंस हमने फिजिक्स की हेल्प से ना। और जब लार्ज डिस्टेंस की बात आती है तो लार्ज डिस्टेंस कहां तक नाप लेते हैं हम? 10⁻26। देख रहे हो रेंज, देख रहे हो कितनी रेंज है? यस सर रेंज देख रहे हो? अरे केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ ये बताते हो, लेकिन वो बॉन्ड लेंथ सर नो आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हेलो यस सर। अभी भी आ रही है? यस सर अब क्लियर है। आप अपने माइक म्यूट कर लो जरा सभी लोग। तो ये देखो 10⁻26। केमिस्ट्री वाले भले ही बॉन्ड लेंथ बताएं आपको सारी चीजें, लेकिन वो बॉन्ड लेंथ निकाली किसने? फिजिक्स की मेजरमेंट।
फिजिक्स की Physics है हेल्प सर। से, क्योंकि सभी ब्रांचेस ना, सभी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सारी चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही देखो, एक सेकंड में हम 1 सेकंड के 10⁻⁻22 पार्ट को भी फिजिक्स नाप सकती है। ये कितना टाइम हुआ, सोचो। 1 सेकंड हम पलक झपका पाते हैं। अगर हमसे बोला जाए अपने पलक झपका के दिखाओ, तो 1 सेकंड में हम एक पलक झपका पाएंगे, राइट ना? तो उसके भी 10⁻22 पार्ट करते हैं उस टाइम के। तो सोचो कितना छोटा टाइम है ये। यस सर। इसको भी हम फिजिक्स की हेल्प से नाप पाते हैं। अब देखो, जैसे 10⁻⁻30 kg, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मास कौन बताता है? केमिस्ट्री वालों ने बताया? नहीं, ये फिजिक्स वालों ने नाप के बताया। ये मास का स्केल है। और 10⁻55 kg, ये किसने बताया? ये भी फिजिक्स ने बताया। अर्थ का मास, सन का मास, ये क्या हम लोग तराजू लेके गए थे क्या अर्थ का नापने के लिए मास? नो सर। क्यों कैसे पता किया? Physics हमने है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब की हेल्प से, मेनली फिजिक्स की हेल्प से हम इन चीजों को नापा। समझ रहे बात को? तो फिजिक्स का स्कोप कितना है। हम छोटी से छोटी चीज के बारे में जान सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज के बारे में जान सकते हैं। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। कोई डाउट हुआ करे तो बता दिया करो। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा, सर दोबारा से रिपीट करो। हाँ, कोई टेंशन नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, हम है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस की कोई चिंता नहीं, सिलेबस हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लें। जैसे मान लो किसी दिन छुट्टी हुई तो सब लोग सलाह कर लिए, सर क्लास लगा लेते हैं ना सब लोग, तो ठीक है, ले लेते हैं क्लास को, 1 घंटे की, 1.5 घंटे क्लास कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, हमें आपकी क्लास एक्स्ट्रा लगाने हमारा कोई फायदा नहीं है ना, लेकिन आपका फायदा है कि नहीं? हम लोग आपके फायदे के लिए, आपको टाइम देने के लिए रेडी हैं, तो आप क्यों नहीं होते? कभी भी हम बोले जैसे सर बेटा सिलेबस थोड़ा पीछे हो रहा है, ऐसा करते हैं एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं संडे को, तो ठीक है सर, सब लोग रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है सर, लगाते हैं, मजा आएगा, फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, लगाते हैं क्लास। तो इससे हमें भी, आप लोगों को फायदा रहेगा कि यार कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा देने के लिए हम लोग टाइम तैयार है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सर आपका, तो कितना अच्छी बात है ना। यस सर। वो फ्यूचर में कराएंगे कभी। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कोई देगा नहीं, लेकिन मैं पूछूंगा खुद, ठीक है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना आर डील्ड विथ बाय एटॉमिक। देखो, ये देखो, एटॉमिक, हैंडरेस करना, बस हैंडरेस। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, ये फिनोमेना किस मैकेनिक्स के अंडर में आते थे? मैंने अभी बताया था। देखो, मैसेज में आपको आंसर नहीं टाइप करना था बेटा, आंसर्स मैसेज में टाइप नहीं करने थे प्रियांशु। चलो कोई नहीं, आपने कर दिया टाइप तो। अच्छा, ईशा चौधरी बताएं जरा, कौन सा आंसर होगा इसका? ईशा, सर। कौन सा आंसर होगा? सर डी होगा। अच्छा, रश्मि तोमर, यस सर। कौन सा आंसर होगा बेटा? सर डी। पक्का? या ईशा ने आंसर दिया डी, इसलिए आप दे रहे हो आंसर डी? नो सर। डी ही होगा ना? यस सर। एक्चुअली आंसर डी ही होगा। देखो Yes, sir. उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या करती है? डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडीज। ये कभी एटॉमिक लेवल पर बात करती है क्या? अरे कोई ब्लॉक, कोई बॉडी, कोई कार, ट्रक किस स्पीड से जा रहा है उसके बारे में बात करती है, एटॉमिक लेवल पर बात ही नहीं करती। फ्लूइड मैकेनिक्स डील विद मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। इसमें 2 फ्लूइड्स होते हैं, 2 स्टडी होती है, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। जैसे हर चीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक, 2 चीजें थी ना वहां पर, ऐसे ही इसमें भी होते हैं। फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड जब रेस्ट पे हो, और फ्लूइड जब मोशन में हो। जैसे बर्नौली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है? Yes, sir. यस सर। वो आपने फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर में पढ़ी है।
समझ में आ रहे हो? Yes, sir. जैसे Yes, sir. अप्लाइड मैकेनिक्स क्या करती है? फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। फोर्स मतलब जैसे ट्रक अगर मूव कर रहा है, उसको मूव करने में कितने फोर्स की जरूरत है, कितनी टॉर्क की जरूरत है, इन चीजों को वो डील करती है अप्लाइड मैकेनिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा एटॉमिक लेवल की बात करती है, सब एटॉमिक लेवल की बात करती है। एटॉमिक लेवल पे कौन जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स Yes, sir. जाता है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके देखो क्वांटम मैकेनिक्स आंसर है। अच्छा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन, इसका आंसर कोई नहीं देगा, मैं पूछूंगा ना, कमेंट में देगा कोई आंसर। हैंड रेस कर सकते हैं बस, आप हैंड रेस कर लो। अमनदीप बोल रहे होगा कि यार मैंने तो हैंड रेस किया नहीं, तब भी मेरे से पूछ लिया। कभी कभी उल्टा भी कर देता हूँ ना मैं। अमनदीप कौन सा आंसर होगा बेटा? Sir, B. बी? B. कौन सा? क्लियर बोलो यार। B. Atomic A या B? phenomenon. अच्छा, एटॉमिक, ऑप्शन बी। ओके, और अंजना कुमारी, अंजना बेटा? सर एटॉमिक फिनोमिना। एटॉमिक, आपका भी बी ही होगा। ओके, दनीश कुमार सॉरी, दनीश कुमार, Yes, sir. कौन सा ऑप्शन होगा? Sir, B. बी। जनरली बी ही आ रहा है, और एक्चुअली में ऑप्शन बी ही करेक्ट है। क्योंकि देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स फ्रीली फॉल बॉडी, मतलब सिंपल सी बात है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स लार्ज बॉडीज के ऊपर अप्लाई होती है, न कि एटॉमिक लेवल पे। हमें नेगेटिव उस वे में जाना है, तो आंसर क्या हो गया? एटॉमिक फिनोमेना। B. सिंपल, एटॉमिक फिनोमेना आंसर है। अच्छा ये बताओ, फिजिक्स जरूरी क्यों है? व्हाई फिजिक्स? सर क्या? मतलब हम फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? सर ग्रेविटी के बारे में जानने के लिए, और Designs various useful बहुत सी चीजों के बारे में Vector के बारे में जानकारी। जानने के लिए। ईशा जैसे वो बहुत सी चीजों के बारे में जाने। ईशा, किसी एक चीज का नाम बताएंगे आप? जैसे हमें ग्रेविटी के बारे में पता चला, और बहुत सी चीजों के बारे में फिजिक्स के कारण जाना है। जाना है और आगे भी जानेंगे, है ना? Yes. हाँ, सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। क्या? सर एडवांस में भी किसी चीज के बारे में जानना। ये आयुष ने आंसर दिया ना, एडवांस लेवल। यस सर। ग्रेट आंसर आयुष, ग्रेट आंसर। मॉडर्न एक्चुअली टेक्नोलॉजी। आयुष, आपने ना एडवांस लेवल, यानी कि जब हम नैनो टेक्नोलॉजी में जाते हैं ना, एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, जब आप 11th-12th के बाद में इंजीनियरिंग में पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको पता चलेगा फिजिक्स की इंपॉर्टेंस एक्चुअली में। अभी तो आप उतना पढ़ोगे जितना आपके सिलेबस में है, लेकिन उस टाइम पर 10th के बाद, 12th के बाद में जब IIT पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको ये नहीं बोलेगा इससे आपका सिलेबस इतना ही है, इतना ही पढ़ो। उसके बाद आपको रिसर्च करनी होगी, फाइनल ईयर में बीटेक में IIT में जाके कोई सिलेबस नहीं होगा, ओपन पढ़ो। ओपन मतलब एडवांसमेंट में आप पढ़ोगे सारी चीजें। समझ रहे बात को? Yes, sir. अभी 9 बजे से आपकी क्लास है क्या? No, sir. No, sir. कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं। No, sir. नहीं है सर। No, sir, नहीं है। देखो फिजिक्स सर, कहाँ नहीं। शुरू होता है? एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, फिजिक्स की शुरुआत क्यूरियोसिटी से होती है मेनली। किसी चीज को हमने देखा, उसमें फिजिकल लॉ को इनग्लेंस किया, फिजिकल लॉ को, उसको उसके ऊपर हमने प्रिडिक्शन की, और उसको हमने प्रिडिक्शन के बेस पे हमने एप्लीकेशन बनाए। अब इसको हम अप्लाई कैसे करें भाई? कैसे करते हैं हम अप्लाई? जैसे हमने क्यूरियोसिटी, आग देखी थी हमने, आग जलती हुई देखी थी,
यस सर। आग जब Yes, जल रही थी, yes, हमने सोचा कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आई, यार ये आग जल रही है ना, yes, sir. इसका कुछ करके किसी भी चीज में आग को डाल के आग लगा के हम कुछ तो फिजिकल लॉ का यूज करके कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ तो बनाना चाहते हैं। पहले ऐसा सोचा होगा। तो उन्होंने क्या किया, क्यूरियोसिटी थी और उन्होंने फिजिकल लॉ को यूज किया और कुछ प्रेडिक्शन लगाई। फिजिकल लॉ को मान लो कौन सा यूज किया, आइडियल गैस लॉ। आपने पढ़ा है? Yes, sir. यस सर। पहले हमने आइडियल, यस सर। मेनली हम आइडियल गैस ही ले लेते हैं। उन्होंने सोचा कि जब Ideal हम gas किसी लो। गैस में आग लगाते हैं ना तो वो एक्सपेंड करती है, ठीक है ना। प्रेडिक्शन की एक्सपेंड करती है ना, तो हम एक काम करते हैं, एक पिस्टन और सिलेंडर लेते हैं, उसमें गैस भर के या फिर कोई फ्यूल डाल के आग लगा देते, तो पिस्टन जोर से ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा ही होता है ना बाइक में। Yes, sir. Yes, sir. आप लोग ना इंजीनियर बनने वाले हो, तो इसीलिए मैं ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप नीट के होते तो मैं ये एग्जांपल आपको नहीं देता, कोई दूसरा एग्जांपल देता, नीट वाला। समझ रहे हो? मैं आपके हिसाब से एग्जांपल, इसी वजह से आपके हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई वालों के लिए फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नीट वालों के, और आती भी ज्यादा है, एग्जाम में भी तो ज्यादा आती है ना यस सर। भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री में का वेटेज इक्वल होता है, और उधर बायो वाले में 50% बायो होती है और 50% फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों होती है, तो आपको भी ज्यादा इम्पोर्टेंस। अब देखो प्रिडिक्शन, हमने प्रिडिक्ट किया कि ऐसे ये जो पिस्टन है, और मान लो यहाँ ये पिस्टन है और इसके अंदर मान लो कोई पेट्रोल वेट्रोल कुछ थी, ऐसे पेट्रोल वेट्रोल थी, इसमें हमने आग लगा दी तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा। तो इन्होंने किया ऐसा होगा, लेकिन इस पावर को हम यूज करते हैं कहीं, और इस पावर को यूज करके इन्होंने क्या किया कि पिस्टन इस जगह पे क्रैंक रॉड से इसको एक व्हील से कनेक्ट कर दिया, जिसको हम उस पर चढ़ा दी चेन, और उसको कनेक्ट कर दिया एक व्हील से, पहिए से, जिस वजह से हमारी बाइक चलती है। पूरा सिस्टम, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, और इस पूरे उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, पूरे उसको सिस्टम को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इंजन। अब वो इंजन चाहे बाइक का हो, चाहे ट्रक का हो, चाहे किसी जहाज का हो, जेसीबी का हो, चलो जेसीबी का हो, सब में सिस्टम एक ही होता है, एप्लीकेशन सबका एक ही होता है। क्योंकि हमने क्या किया था, फिजिक्स में हम करते क्या है, कोई एक बेसिक लॉ लेते हैं, उसको ही हम अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करके अलग अलग चीजें बनाते हैं। बेसिक लॉ एक ही था कि आग जलाने पे किसी गैस के नीचे से आग लगाओ तो वो एक्सपेंड करती है। हमने उस पर एक पिस्टन सिलेंडर लगा के इंजन बना दिया, हमने आग लगा के वाटर को स्टीम इंजन बना दिया। समझ रहे हो मेरी बात को, कि हमने बेसिक लॉ को यूज किया, हम डिफरेंट अपनी सोसाइटी के लिए वो बनाते जा रहे हैं, एप्लीकेशंस बनाते जा रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि कैसे फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कैसे एक्साइटमेंट आता है फिजिक्स में। अब देखो साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कैसे रिलेट होते हैं एक दूसरे से। जैसे देखो स्टार्टिंग में हमने आग देखी थी ना, आग का यूज करके अभी मैंने बताया पीछे कि इंजन कैसे बनाया था, अभी जस्ट पीछे बताया था ना। और इस आग का यूज करके ही हम पावर प्लांट भी चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? आग को जला के वाटर जैसे मान लो ऊपर रखा हुआ, नीचे से आग जलाएंगे, यहाँ पे स्टीम बनेगी। Yes, sir. हाई प्रेशर पे स्टीम को हाई प्रेशर पे स्टोर करेंगे, और यहाँ पे एक टरबाइन लगा देंगे, पंखा मान लो आप फिलहाल में तो टरबाइन को, ठीक है। अब इस पंखे पे जैसे पड़ेगी, पंखा घूमेगा और ये शाफ्ट भी घूमेगी, इससे हम जनरेटर कनेक्ट करते हैं, इससे लाइट आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। समझ में आया बात? आग को ही हम डिफरेंट, आग से हम बिजली भी बना रहे हैं, आग से हम बाइक भी चला रहे हैं, और आग से हम थर्मल पावर प्लांट भी बना रहे हैं, कई सारी चीजें बना रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट एक ही था, याद रखिएगा कि आग जलाने पे, हीट करने पे हाई प्रेशर की हमें या तो गैस हो जाती है, गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर पानी के नीचे तो हाई प्रेशर स्टीम बन जाती है, उससे हम पावर प्लांट चला सकते हैं। मेन कंसेप्ट एक ही था, लेकिन हमने बेसिक लॉ को यूज करके अलग अलग इंप्लीमेंट किए। ऐसे जैसे आप ये चीज आपको जल्दी समझ में आ गई क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ऐप से जैसे आप वाईफाई चलाते हो, और सिस्टम में जो वायरलेस कनेक्शन होते हैं ना सारे,
वायरलेस कनेक्शन जैसे रिमोट कंट्रोल है, ये सारी चीजें है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डिपेंड होती हैं। ये आपको 12th क्लास में समझ में आएगा। तो आपको यस सर। यस सर। यस सर। साइंस की और टेक्नोलॉजी की सोसाइटी का रिलेशन समझ में आ रहा है? देखो जैसे स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, हम लोग के पास साइकिल थी और यार तो पहले सोचते शायद काश ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी चीज आ जाए हमारे पास कि उसमें ऐसे एक्सीलेटर दबाएं और आराम से तेजी से जाएं हम। फिर सोसाइटी की नीड थी, उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी में आए कुछ कि यार ऐसा कुछ हो सकता है क्या। फिर वो लोग गए साइंस के पास में, भाई ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि हमें कहीं से हमें ऐसे पावर चाहिए, उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो फिर साइंस ने बताया कि ऐसा करो कि आग जलाओ किसी फ्यूल में, एक पिस्टन सिलेंडर में, और उससे वो सिलेंडर को ऊपर की तरफ धक्का देगी और उस पावर को आप यूज करके बाइक बना सकते हैं। उस पावर को यूज करके हमने बनाया इंजन। आपके पूरा रिलेशन समझ आ रहा है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस? यस सर। जो मैं बता रहा हूं, ऐसा तो नहीं है मैंने ज्यादा डीप में घुस गया हूं मैं? हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। आगे ओके 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 ओके। मतलब सोसाइटी की नीड पे ही साइंस का डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी की नीड जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, हमें साइंस में और ज्यादा डीप में स्टडी करे जाएंगे और भी चीजों के सॉल्यूशंस निकालते जाएंगे। अब जैसे बहुत सालों पहले लैपटॉप नहीं थे, अब सोसाइटी की नीड आई यार ऐसा कुछ हो जाए कि घर से बैठ के क्लास ले, तो आप आज क्लास ले रहे हो। सोसाइटी की नीड थी, इसीलिए तो साइंस ने इम्प्लीमेंट करके लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें बनाई हैं। यस सर। Yes, sir. आज से मान लो 10 साल पहले ये पेन टैप्स नहीं थे, जैसे मैं आपके सामने जैसे स्क्रीन पर लिख पा रहा हूँ, पहले ऐसे नहीं लिख पाते थे। अब सोसाइटी की नीड आई यार ऐसा हो जाए कि लोग Yes, अपनी sir. जगह देखें दूर, और दूर से बंदा कुछ लिख रहा है, वो उस करंट में लिख रहा है, उसको लाइव में देखें। तो सोसाइटी की नीड आई और आप देख पा रहे हैं। तो सोसाइटी की नीड टेक्नोलॉजी और साइंस ही सॉल्व करती है, एक दूसरे से इंटरलिंक है सारे। ऐसे ही वही है, ये देखो ये न्यूक्लियर है, वो सॉरी यूरेनियम बर्न होता है, उससे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं। यूरेनियम यहाँ पे भी हीट जनरेट होती है, हीट ही जनरेट होती है सब में। ये सब वही एप्लीकेशन है सारे। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। अब आ गया फंडामेंटल फोर्सेस पे। अब फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? अब क्लास, अरे यार टाइम हो गया ना, टाइम बड़ी जल्दी हो जाता है। ऐसे नहीं पढ़ा सकते ना, कुछ रूल्स भी होते हैं, और मुझे भी आगे अभी क्लास लेनी है, नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, तो अभी हमें यही स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटल फोर्सेस आप पढ़ के आएंगे घर से, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, फंडामेंटल। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। नाइट सर। इतनी जल्दी किसको है? इतनी जल्दी क्यों है भाई? इतनी जल्दी? कोई नहीं, जाओ आराम से, कोई नहीं, क्लास तो एंड होगी ना। यस सर। ठीक है बेटा, आप जा सकते हो। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू सर। जय हिंद करके बंद। सर। जय हिंद। सर ग्रुप बना दो सर। जय हिंद बेटा। गुड बाय सर। गुड नाइट सर। गुड बाय गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड सर नाइट बेटा। हाँ बताओ। सर जैसे हम एक मोमबत्ती ली, उसको माचिस से जलाया ना, हाँ। तो सर जो फिर हमें उसको बुझा दिया ना मोमबत्ती को, तो जो धुआं निकलेगा उसको अगर हम जैसे माचिस जलाइए धुआं के सामने रखेंगे तो सीधी मतलब मोमबत्ती जल जाती है, वो क्यों? बात समझ, आप क्या कहना चाह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, मतलब हमने पूछना क्या चाह रहे हो? सर जैसे हमने मोमबत्ती जलाई माचिस से ना, हम्म सर फिर हमने मतलब मोमबत्ती बुझा दी ना, और जो धुआं निकल रहा है उसके सामने हमने मतलब जलती हुई माचिस रख दी। हाँ सर तो मोमबत्ती जल जाती है, वो कैसे? धुआं के साथ। धुएं के साथ मोमबत्ती जल जाती है? वो एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, कि जो मोम होता है ना, मोम आग से कुछ बोलते ना स्टीम फॉर्मेट में बदलता है, कुछ फॉर्मेट में बदलता है, तो वो धुएं के साथ उड़ के जा रहा होता है एटमॉस्फेयर में। ये बात ना केमिकल साइंस, केमिस्ट्री भी बताएगी, केमिस्ट्री वाले सर भी बता सकते हैं इस चीज को ज्यादा अच्छे से, क्योंकि कुछ मोम ना, जैसे आप देखे होंगे पेट्रोल,
पेट्रोल देखी होगी आपने, पेट्रोल। पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल आपको ना ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको वेपर प्रेशर पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारा फ्लूइड में आएगा। चलो मैं बेसिक ओके सर। यस सर। सर आप ये बता नोट सेंड करोगे? समझ में आ जाए कि जो सर ये हाँ? आपने जो पढ़ाया वो आप क्या नोट सर ये आप थैंक यू सर। हाँ आयुष, सर ग्रुप का बना हो गया। क्या हो गया? ग्रुप को ठीक है बना बेटा, चलते हैं फिर। हाँ ठीक है, ओके बेटा।